नमस्कार दोस्तों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुर्गा का मंदिर। तो आइए सुनते हैं। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मगन थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू ने मेरी गुड़िया ले ली। मुन्नू रोता, श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रोधित होकर भामा को आवाज़ लगाई, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी, बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। ब्रजनाथ, उठो तो नगी, बैठी बैठी वहीं से कानून बगारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी। हाय मेरे बच्चों को मार डाला। भामा, तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहला लो। कुछ मैंने ही तो इनकी नौकरी नहीं लिखाई है। ब्रजनाथ से कोई जवाब देते न बन पड़ा। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाके और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुद्दई और मुद्दाले दोनों को एक ही लाठी से हाँका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़कर कानून का ग्रंथ बगल में दबाए कॉलेज पार्क की राह ली। सावन का महीना था। आज कई दिनों बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाती थी और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पे जाके बैठ गए और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्राकृतिक का अवलोकन अधिक चित्त को आकर्षित कर रहा था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पे एक कागज की पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की आड़ में कहा, चलो देखें इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पढ़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठाकर पुड़िया ले ली। कदाचित किसी के पैसे की पुड़िया है। गिर गई। खोलकर देखा, सावरेन थे। गिना, पूरे 8 निकले। कौतूहल की सीमा ही न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए वे सोचने लगे, इनका क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने कौन उठा ले, न मालूम कौन उठा के ले जाए यहाँ से। नहीं, यहाँ रखना तो उचित नहीं। चलो थाने में जमा करा देता हूँ। जिसके होंगे वह आप ले जाएगा, या अगर उसको न भी मिले तो मुझ पर तो कोई दोष न रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ में से मंत्र मारना शुरू किया। वे थाने नहीं गए। सोचा, चलो भामा से दिल लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखी तो उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसके हैं? ब्रजनाथ, मेरे। भामा, चलो कहीं, होंगे तुम्हारे। ब्रजनाथ, पढ़े मिले हैं। भामा, झूठ बात, ऐसे ही भाग्य की बलि हो तो सच बताओ, कहाँ मिले, किसके हैं? ब्रजनाथ, सच कहता हूँ, पड़ी मिली हैं। भामा, मेरी कसम। ब्रजनाथ, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो? भामा, लाओ मैं अपने पास रख लूँ। ब्रजनाथ, रहने दो, मैं इसकी इत्तला थाने में दे दूंगा। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला करना? ब्रजनाथ, हाँ, और क्या इन 8 गिन्नियों के लिए अपना ईमान बिगाड़ लूँ? भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना, इस समय जाओगे तो लौट के आने में देर होगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा है। थाने वाले रात को कोई कार्रवाई थोड़ी ना करेंगे। जब असरपियों को पड़ा ही रहना है तो थाने में हो या घर में। गिन्नियाँ संदूक में रख दी गई। खा पी के लेटे तो भामा ने हंस के कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी।
माया ने इस समय रहस्य का रूप धारण किया था। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वे इलाहाबाद के हाईकोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देख के साल भर से वकालत की तैयारी में मगन थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आके बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता कर दो। ज़्यादा नहीं, 30 रुपये ही दे दो। किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें तुम्हारे रुपये वापस लौटा दूंगा। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। ये मिथ्या अभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही ब्रजनाथ बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकता को न्यौछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी। इसलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आया रहता था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति नष्ट हो जाया करती थी। उनमें इनकार करने का और टालने की हिम्मत तो थी नहीं। वे सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये तो न होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रूखाई से जवाब दिया, मेरे पास तो रुपये नहीं है। ब्रजनाथ, होंगे तो जरूर, बहाना करती हो। भामा, अच्छा बहाना ही सही। ब्रजनाथ, तो मैं उनसे क्या कह दूं? भामा, कह दो घर में रुपये नहीं है। तुमसे कहने न बने तो मैं पर्दे की आड़ में कह दूं। ब्रजनाथ, कहने को तो कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा, समझे तो समझने दो। ब्रजनाथ, रात दिन का साथ उठना बैठना है, कैसे इनकार करूं? भामा, अच्छा तो जो मन में आए सो करो। मैं एक बार कह चुकी हूँ, मेरे पास रुपये नहीं हैं। ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपये हैं, लेकिन कुछ मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने उनके संकल्प को दृढ़ कर दिया। ब्रजनाथ ने संदूक से 2 गिन्नियाँ निकाली और गोरेलाल को दे दी। बोले, भाई कल शाम को कचहरी से आते ही रुपये दे देना। ये एक आदमी की अमानत है, मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपये न पहुँचे तो मुझे बड़ा लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुँह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियाँ जेब में रख के घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जरा भी जी न लगता था। हर मिनट रास्ते की ओर देखने लगते, लेकिन सोचते थे, आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही होगी, आते ही होंगे। 6 बजे तक गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कई बार धोखा हुआ, वे आ रहे हैं, जरूर वही हैं। वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। हाँ वही हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझ सा उतारता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात होता कि कोई और ही है। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न हो जाता। वे एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो गए। सड़क पर दोनों तरफ निगाहें दौड़ाई, कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आए हुए इक्कों को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ, पर गोरेलाल न थे। 7 बज गए, चिराग जल गए, सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहल रहे थे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय काँप रहा था कि कहीं वे रास्ते में आते हुए न मिल जाएं।
तो मुझसे कहेंगे कि थोड़े से रुपए के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो। ब्रजनाथ अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने किसी को आते देखा। भ्रम हुआ गोरेलाल है। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया। लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे, इतनी देर क्यों हो रही है? क्या अभी तक कचहरी से न आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले कई देर पहले आ चुके। बस दो बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे रात को कौन जाएगा, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना नहीं चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों न भेज दूं? लेकिन किसे भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क ही पर तो मकान है। यह सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठे। मगर आंखें द्वार की ओर ही लगी हुई थी। अकस्मात ब्रजनाथ को किसी के पैरों की आहट सुनाई थी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा दिया और बरामदे में चले आए। देखा, पड़ोस का एक कुंजड़ तार पढ़ाने आया था। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। ब्रजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नज़र डालते हुए बोले, कलकत्ता से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुंजड़ ने डरते हुए कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए कि किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चित किया, आज ही जाना चाहिए, भला से बुरा मानेंगे, इसकी कहाँ तक चिंता करूं। स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलमानसी भलमानसों से ही निभाई जा सकती है। ऐसे धूर्तों के साथ भलमानसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी घर में जाकर भामा से कहा, जरा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़ बंद कर लो। ब्रजनाथ चलने को तो चले, लेकिन पग पग पे रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वे मुझे क्षुद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत ही क्यों करूं। कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से बैठे हुए पेट में दर्द हो रहा था, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका हो तो दे दो। नहीं, ये बहाना अच्छा नहीं, साफ कलाई खुल जाएगी। इस झंझट की जरूरत ही क्या है, ये मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही ना आएगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़े। गोरेलाल का घर आ गया, द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्होंने पुकारने का साहस न हुआ, समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, ये सोचकर लौट पड़े। लेकिन द्वार पर पहुँचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे, क्या करूं? अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़ी सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे में चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई मुझे देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से देंगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी, 3 महीने बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने करारा तमाचा जड़ दिया हो। क्रोध और निराशे से भरे हुए बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे।
जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पे क्रोध आता, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीतेगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ। सोचने लगे, रुपए कहाँ से आएंगे। भामा पहले ही इनकार कर चुकी है, वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की बात होती तो देखते। अब क्या करूं, किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा। आज तक किसी से मांगने का संयोग ही न पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र है भी तो नहीं। जो लोग हैं मुझको ही सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवादक करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास कठिन परिश्रम। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई। हाय निर्दयी, तूने बड़ी दगा की। न जाने किस जन्म का बैर चुकाया, कहीं का न रखा। दूसरे दिन से ब्रजनाथ को रुपए की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजवीज़ों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात तक बैठकर अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिली, कभी 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़ जाते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर चढ़ जाता। इस पर भी वे मशीन की तरह काम करने में ही लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझलाकर कहती, अजी लेटे भी रहो, बड़े धर्मात्मा बन रहे हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बाध्यकारी व्यंग्य का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। हाँ, तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये हाथ आए। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ आया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी, सैया सेवी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराई। ब्रजनाथ प्राय ज्वर में बकझक भी करने लगे थे। भामा ब्रजनाथ की बकझक सुन के डर जाया करती और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया करती। अब उसे शंका होने लगी थी कि कहीं ये कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपए वाले ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधियों से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं, औषधियों से निराशा होकर देवताओं की शरण लेने लगते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा और कोई व्रत न रखती थी। इस बार उसने नवरात्रा का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया, प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली गई। भामा का हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविंद पे एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्तिपूर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल, विशुद्ध, भावपूर्ण भय का उदय हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़ के करुण स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करो। भामा को ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई हो। उसने उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई महसूस करी। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिया, पराया धन लौटा दो, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी।
उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस रहा था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबो दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्जवल केस बिखरे मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों की सिवा और कोई आभूषण न था। शोक और निराशा की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। सितार जैसे मिजराब की चोट खाकर थर्रा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थर्रा उठा। ये शब्द तीव्र स्वर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वत्र, आकाश में, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकल रहे थे, पराया धन लौटा दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है क्या? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। बोली, हाँ बेटी। भामा, कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भामा, कितने रुपए थे? वृद्धा, पूरे 120। भामा, कैसे खोए? वृद्धा, क्या जाने, कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए वे परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपये साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थी। भामा, अगर वे तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। भामा, रुपए क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज़ दो। वृद्धा, बेटी और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, उसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके स्वयं मेरे पास क्या है? भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार हैं, वे अच्छे हो जाएं। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा, हाँ, वे उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, देवी, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंदमयी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टरों की भेंट चढ़ गई, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कान के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा है, होठों पर नाच रहा है, कपोलों को रंग रहा है और अंगों पर किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है। यह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था, यह आनंद गर्भ से बाहर निकल पड़ा है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वे बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी सी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा को देखा था, आज वे उसका आंतरिक सौंदर्य देख रहे हैं। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुँचे।
तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया। दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करे। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। तुलसी के सिमटे हुए अंग फैल गए, गालों की झुर्रियां मिटती हुई सी दिखाई पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहाँ से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गौरीलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गौरीलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ गौरीलाल, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। 1 तारीख ही को घर से एक अवश्य पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न होगी, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा भागा चला आया हूँ। ये लीजिए, रुपये हाजिर हैं। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपये रख लीजिए। मैं अब उऋण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। धन्यवाद। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।